कि जो कांग्रेस पार्टी के यहाँ मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी, उनका एक इतिहास रहा है और उनको सभी लोग जो है मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश भर में कमीशन नाथ और करप्शन नाथ के अलावा जो है कोई दूसरे चीज़ से संबोधित नहीं करते। इसमें लोगों को ये लग सकता है कि किसी व्यक्ति के बारे में आप गलत बोलते हैं या किसी के ऊपर आरोप लगा देना आसान है। आपको यदि ध्यान हो तो 95 में उनको जैन हवाला केस में बाहर आना पड़ा था, इस्तीफा देना पड़ा था, संसदीय नहीं रही थी, उनको अपनी पत्नी को लड़ाना पड़ा था। और ऐसा सिचुएशन हुआ कि जब उसमें बाहर निकले तो अपनी पत्नी को हटाकर जो है, ध्यान है आपको कि 98 में जो है उनको अपने पत्नी पर भी भरोसा नहीं था और उन्होंने उनका टिकट काट के खुद चुनाव लड़ने का फैसला किया और उसके बाद जनता ने इसको अच्छा नहीं माना था और वो चुनाव हार गए। उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, हमारी सरकार नहीं थी। नरसिम्हा राव जी इस देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने उनके ऊपर जो है करप्शन का चार्ज लगाया, उन्होंने उनका टिकट काटा। तो उनकी पार्टी में ही इतना बड़ा माहौल है कि ये करप्ट आदमी। सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा आदेश आया और ये आदेश किसी को जेल भेजेगा या नहीं भेजेगा, माननीय कमलनाथ जी को वो जेल भेजने के लिए काफ़ी है और उस दिशा में मुझे लगता है कि सीबीआई आगे बढ़ रही है। 2010 में इनके ऊपर जो है एनएचआई का करप्शन का एक बड़ा केस आया था। इनकी अपनी सरकार थी, हमारी सरकार नहीं थी, इनकी अपनी सरकार थी और इस सरकार ने जो है एनएचआई के 2 अफसर, उसमें जो एडिशनल सेक्रेटरी थे मंत्रालय के आईएस पटेल, उनके ऊपर प्रोसिक्यूशन का सैंक्शन मांगा कि उसको जेल भेजेंगे तो इसके आधार पर आपके ऊपर भी केस होगा। एक लूप होल्स था प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में, जिसके आधार पर इन्होंने जो है परमिशन नहीं दिया भारत सरकार से। इन्होंने इतना दबाव डाला, यदि पैसा की ताकत है तो दबाव डाला। उस वक्त के प्रधानमंत्री कमजोर थे और वो केस जो है आगे नहीं बढ़ा। आज सुप्रीम कोर्ट का 2 दिन पहले एक बड़ा अच्छा जजमेंट आया है कि 2003 से लेके 2018 तक, क्योंकि 18 में उस एक्ट में माननीय मोदी जी की सरकार ने संशोधन किया है, तो जब तक संशोधन नहीं हुआ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में, वो रेट्रोस्पेक्टिव भी वो केस चलेगा। जो पीछे के केस चल रहे हैं और जिस किसी भी कारण से प्रोसिक्यूशन की आपने इजाज़त नहीं दी, तो उसमें जो सबसे बड़े कैजुअल्टी होने वाले हैं वो कमलनाथ होने वाले हैं। और कमलनाथ होने वाले हैं तो कमलनाथ को जेल जाने से कोई नहीं रोकेगा। करप्शन उनके ऊपर प्रूवन है, उनकी सरकार ने केस किया है, हमको केवल उस केस को आगे कर देना है। तो ये सबसे बड़ा अभी सुप्रीम कोर्ट के, और मैंने नहीं किया या भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया या भारतीय जनता पार्टी फंसाने की बात नहीं कर रही है। केस किया है मनमोहन सिंह जी की सरकार ने, जजमेंट दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, इसके आधार पर कमलनाथ जी जेल जाने के एकदम दरवाजे मुहाने पर खड़े हैं। मैं नहीं चाहता कि उनके बेटे का नाम जो है पेंडोरा पेपर में कैसे आया, विदेशी पनामा पेपर और पेंडोरा पेपर है, आपको पता है, मैं उसमें नहीं जाता। उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और आज नहीं कल उसका नतीजा जो है आ जाएगा कि किस तरह से यहाँ कमा कर आप पैसे जो है बाहर भेजते रहे या आपके परिवार के बेटे के नाम पर आपने एनआरआई बनाकर किया। और 2 केस ऐसे हैं जिसमें कि उनको जेल जाने की स्थिति है। आपको ध्यान हो कि 2006-07 में एक बड़ी स्कार्सिटी हो गई और पहली बार ऐसा हुआ कि हमको बर्मा से, इंडोनेशिया से, ऑस्ट्रेलिया से, क्योंकि तूर का दाल है एक ऐसा दाल है जो कि बहुत कम जगह पर जो है वो पैदा होता है, वहाँ से मंगाना था, वहाँ से मंगाना पड़ा। क्या होता था, उसका कारण क्या था कि सरकार ने कहा कि यदि तूर दाल इस साल कम पैदा हुआ है तो हम इसको एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। और 2006-07 में ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उनकी सरकार का जजमेंट है, उसमें भी उन्होंने प्रोसिक्यूशन का सैंक्शन नहीं दिया था कि जो एमएमटीसी और एसटीसी जैसी संस्था थी, जो कॉमर्स मिनिस्टर के नाते था, उसमें उन्होंने तूर दाल को जो है बैन करने, प्रधानमंत्री के बैन करने के बाद भी सरकारी एजेंसी से जो है उन्होंने उसको एक्सपोर्ट करा दिया था। और उसी तरह से राइस का जो है एक बड़ा एक्सपोर्ट कहीं होता नहीं था और केवल क्या था कि 8% उस वक्त कंसेशन मिलता था। यदि आप एक्सपोर्ट करते हैं किसी चीज़ को तो 8% भारत सरकार कंसेशन देती थी। ये 3 ऐसे मुद्दे हैं जो सुप्रीम कोर्ट के परसों के जजमेंट के आधार पर
चाहे वो राइस एक्सपोर्ट का मामला हो जो मामला दब गया था, चाहे वो पल्स एक्सपोर्ट का मामला हो जो मामला दब गया था, और जो मंत्री के नाते इन्होंने ये सारे काम इन्होंने केंद्रीय मंत्री के नाते NHAI के चेयरमैन और मंत्री के नाते जो इन्होंने किया था, ये तीनों केस खुलने वाले हैं। तो आप मान सकते हैं कि वो जेल जाने के कगार पर खड़े हैं।